अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ बुशरा हक। मैं हूँ मुदस्सिर इकबाल और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। शहादतें देंगे, आज़ादी लेंगे। बोल गजा की पुकार। काकड़ का ऐलान। और अहमदाबाद कौन पहुंचा। इस्राइली फ़ज़ाई हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1354 तक जा पहुंची। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक हमलों में 5600 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। शोहदा में 326 बच्चे, 470 ख़वातीन भी शामिल। हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में बमबारी में 250 अफराद ने जामे शहादत नोश किया। वहशियाना बमबारी से गजा मलबे का ढेर बन गया। हस्पताल ज़ख्मियों से भर गए। मुसलसल नाकाबंदी के बायस शहर में खुराक और अद्वियात की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। ईंधन की कमी से वाहिद पावर प्लांट ने भी काम करना छोड़ दिया। गजा पर ज़मीनी हमले के लिए इस्राइली फ़ौज की बड़ी तादाद सरहद के करीब पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सिर्फ गजा में 3,38,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। गजा वालों के लिए हौलनाक हर दिन, भयानक हर रात। इस्राएली जंगी तैयारों से मुसलसल मौत की बरसात, बिजली बंद, खाना पानी बंद, अद्वियात की सप्लाई मअतल, कब्रिस्तान लाशों और अस्पताल जख्मियों से भर गए। कोई घर, कोई इमारत बाकी न बची। 6 रोज में 20 से जायद मसाजिद को भी शहीद कर दिया गया। ईंधन की कमी से वाहिद पावर प्लांट ने भी काम छोड़ दिया। जनरेटरों में फ्यूल न होने से अस्पताल भी अंधेरे में डूब गए। इस्राएली तैयारों ने रात गए खान यूनुस में मकान को निशाना बनाया। टूटे हुए 2 मकानात से 9 बच्चों, 2 खवातीन समेत 18 अफराद की लाशें मिली। शुमाली गजा में भी एक रिहायशी इमारत पर भी बारूद बरसा दिया गया। गजा से मिस्र जाने वाला अहम रास्ता इस्राएली बमबारी के बाद बंद कर दिया गया। गजा पर जमीनी हमले के लिए इस्राएली फौज की बड़ी तादाद सरहद के करीब पहुँच गयी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सिर्फ गजा में 3,38,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। शहर में महसूर अफराद को अद्वियात और खुराक की फरहमी संगीन मसला है। और इजराइल पर हमास के हमलों के बाद मुल्क में बदस्तूर खौफ व हरास का आलम है। सड़कों पर सन्नाटा और मुसल्लह दस्तों का गश्त है। गैर मुल्कियों की जानिब से इजराइल छोड़ने के सिलसिले में तेजी आ गई। जर्मनी ने भी अपने 5,000 शहरियों को इजराइल से वापस बुला लिया। इजराइल में हमास के हाथों हुई हलाकतों में भी मुसलसल इजाफा जारी है। 1300 इसराइलियों के हलाक और 3,000 के जख्मी होने की तस्दीक की जा चुकी है। मरने वालों में 188 इसराइली फौजी भी शामिल हैं। हमास ने गजा पर इसराइली बमबारी के बाद तल अबीब, अस्कलान, अशदूद और सदरोत में भी रॉकेट बरसाए। दारुल हुकूमत तल अबीब में रॉकेट हमलों से नुकसानात की भी इत्तलात हैं। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइली टारगेट्स पर अपने हमले की वीडियो जारी कर दी। हमास के हमलों के बाद छठे रोज भी इसराइल में खौफ का आलम है। यहूदी नौआबादियों में सन्नाटा है। सड़कों पर इसराइली फौज के मुसल्लह दस्ते गश्त कर रहे हैं। इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब में भी शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। इसराइली मीडिया ने तस्दीक की है कि 2 रोज कबल दागे गए हमास के रॉकेट तल अबीब तक पहुंचे और तबाही फैलाई। हमास के हमलों के बाद तल अबीब पर बेन गुरियन एयरपोर्ट फ़ज़ाई ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। हमास के इसराइल पर हमलों में 22 अमरीकी शहरियों के मारे जाने की भी तस्दीक हो गई। इसराइल से गैर मुल्कियों के इनखला में तेजी आ गई है। जर्मनी ने अपने 5,000 शहरियों को इसराइल से निकलने की हिदायत की है। इसराइली हुक्काम का कहना है कि हमास के हमलों में जख्मी होने वाले इसराइलियों की तादाद 3,000 से तजावुज कर गई है, जिनमें 300 के करीब इसराइली फौजी भी हैं। इसराइल के मुख्तलिफ अस्पतालों में सैकड़ों जख्मियों की हालत नाजुक है। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइली फौजियों को निशाना बनाने की फुटेज जारी कर दी। हिज़्बुल्लाह ने शीबा फॉर्म्स के करीब इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया था। इसराइल पर हमले में ईरान के मुलव्वस होने के सबूत नहीं मिले। अमरीकी इंटेलिजेंस ने तस्दीक कर दी। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक हमास के गैर मुतवक्के हमले ने ईरानी क़यादत को भी हैरत ज़दा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने ईरान को क्लीन चिट दे दी। कहा, हमलों में ईरान के मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं देखे। प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया, जहर अफशानी बेसूद रही। इसराइल पर हमले में ईरान के मुलव्वस होने का सबूत नहीं मिला। अमरीकी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी। ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा अमरीकी मीडिया से किया गया। दावा किया गया हमास के हमलों में ईरान मुलव्वस हो सकता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में तस्लीम कर लिया गया ऐसा कुछ नहीं था। हमास के गैर मुतवक्के हमले ने ईरानी क़यादत को भी हैरत ज़दा कर दिया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन भी ईरान को क्लीन चिट दे चुके हैं।
उनका कहना है हमलों में ईरान के मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं दिखे। हमास का हमला सऊदी इसराइल ताल्लुकात में खलल डालने के लिए हो सकता है। यूरोपीय ममालिक इसराइल की हिमायत में खुलकर सामने आने लगे। जर्मनी ने इसराइल को अपने 2 जंगी ड्रोन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। जर्मन वजारत दिफा ने इसराइल की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जर्मन मीडिया के मुताबिक दोनों ड्रोन से इसराइल में जर्मन फौजियों को तरबियत दी जा रही है। उधर भारतीय नैयाद बरतानवी वजीर दाखिला ने सड़कों पर फलस्तीनी परचम लहराने को दहशतगर्दों की हिमायत करार दे दिया। वजीर दाखिला ने कहा कि फलस्तीनी परचम लहराना काबिल गिरफ्त जुर्म हो सकता है और ऐसा करने वाले को हमास और दहशतगर्दी का हामी समझा जाए। वजीर दाखिला ने पुलिस को हिदायत की कि हमास की हिमायत या यहूदियों को डराने की कोशिश करने वालों से पूरी ताकत से निपटा जाए। हमास ने इजरायली प्रोपेगंडे का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इंसानी हुकूक का एहतराम करते हुए इजरायली यरगमाली खातून और 2 बच्चों को बाहिफाजत रिहा करने की वीडियो जारी कर दी। फुटेज में हमास के जंगियों को बाढ़ के करीब खुले इलाके में यरगमालियों को छोड़ने के बाद वहां से चलते हुए देखा जा सकता है। गजा पर सहूनी जाहिरियत रुकवाने के लिए सफारती कोशिशें। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ईरानी और तुर्क सदर से टेलीफोनिक राब्ते। सऊदी वली अहद ने कहा कि कशीदगी में इजाफे को रोकने के लिए तमाम बैनुल-अक़वामी और इलाकाई फरीकैन के साथ राब्ते कर रहे हैं। अरब लीग ने आलमी बरादरी से जंगबंदी के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा कर दिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक रब्ता किया। इसराइल और गजा के तनाज़े पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने गजा में फ़लस्तीनी अवाम को दरपेश हालात पर तशवीश का इज़हार किया। सऊदी वली अहद ने कहा कि इसराइल और फ़लस्तीन को बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना होगा। सऊदी अरब इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी को रुकवाने के लिए आलमी कोशिशों का साथ दे रहा है। तुर्क सदर और सऊदी वली अहद ने कशीदगी रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशों के आगाज़ और आलमी बरादरी से राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। अरब लीग वज़ीर ख़ारजा ने गजा जंग बंद कराने के लिए है। वज़ीर ख़ारजा इजलास के बाद जारी एलामिया में कहा गया है कि शहरियों को निशाना बनाने पर फ़िरक़ैन की मसम्मत करते हैं। इसराइल गजा पट्टी का पानी और बिजली मुनक़ता करने का फैसला मनसूख करे। फ़लस्तीनी अवाम की जबरी नकल मकानी की कोशिशों के संगीन नताइज बरामद होंगे। की सूरत हाल पर बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन। इजरायली मजालिम के खिलाफ हमास की मुज़ाहिमत और सयूनी फोर्सेस की वहशियाना हमलों पर आलमी राय आमा की तकसीम, ऐसे और कई अहम सवालात पर तज्ज़ियाकारों ने राय दी। गजा की सुलगती सूरत हाल, मगरब और अमरीका के दोहरे मयार, बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन में अहम सवालात उठाए गए। खुर्शीद कसूरी ने हमास की मुज़ाहिमत जायज़ करार दी। कुछ दिन पहले इन्होंने सिविलियन मारे थे वेस्ट बैंक में, जो वहाँ सेटलर्स हैं, तो आपने तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बदल दी। आपने ये साबित किया कि हमास मैटर ही नहीं कर रहा। तो मैटर ही नहीं कर रहा तो जिस बंदे के पास रहे ही कुछ ना सिवाय उसकी जान के, तो फिर जान ही वापस देगा ना। एक तरफ तो जंग का अलाव गर्म है और उसमें मजीद जलती पे तेल डालने के लिए अमरीकी बहरी बेड़ा और फिर उस पर मजीद बहरी भेड़े जाने के ऐलानात, वो ही मेरा ख्याल है फलस्तीनियों के जख्मों पर नमक काशी के लिए काफी थे। ये वक्त है जो मुसलमानों को इकट्ठा होके बताना चाहिए, नो इनफ इज इनफ, हम नहीं मानते। नहीं तो ये आदमी हर मुल्क के साथ हो सकता है, मुसलमान जिधर भी हैं, और हम हैं पाकिस्तान। हिंदुस्तान में 200 मिलियन मुसलमान हैं, उनके खिलाफ अगर हिंदू मुठी शुरू हो जाए तो आप मुझे बताएं क्या होगा। इसराइली बमबारी के बाद अहले गजा किस हाल में हैं? फलस्तीनी सहाफ़ी ने रुदात सुनाई। इसराइल ने पूरे बैनुल-अक़वामी मीडिया को कंट्रोल कर रखा है। इसराइली फौजी फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहे हैं। तमाम शुरा ने खदशा जाहिर किया कि इसराइली इक़दाम मशरिक़ी वस्ता को बड़ी जंग में धकेल सकता है। जोर दिया कि आलमी इदारे इसराइल को रोकें और देर पामन के लिए फलस्तीनी रियासत का क़याम मुमकिन बनाएं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम खबर से आपको आगाह करेंगे कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के फैसले से निगरान हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकर ने वाज़ेह कर दिया। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए निगरान हुकूमत की किसी से डील का तासुर दुरुस्त नहीं। निगरान हुकूमत कोई भी ऐसी डील कैसे कर सकती है? मुस्लिम लीग नून समेत किसी भी सियासी जमात के लिए कोई नरम गोशा नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।